हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस हाजिर हूँ हैंडसम एंड क्यूट के एक और नए मज़ेदार एपिसोड के साथ। तो भाई आज के एपिसोड में बिल्कुल भी मिर्च मसाले की कमी नहीं होने वाली है, सब कुछ मैंने बैलेंस करके एकदम डाल रखा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हैन के घर का सीन, जहाँ पर हैन जो है किसी से बात कर रहा था, यानी कि जो उसको लास्ट टाइम लिफाफा मिला था। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो भाई जाकर देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई, पूरी की पूरी। आप जो है हमारी प्लेलिस्ट वहाँ से एक्सेस कर सकते हो और इसके सारे जो प्रीवियस पार्ट्स हैं वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो उसको जो लास्ट टाइम लिफाफा रिसीव हुआ था उसमें जो है उसकी बॉडी से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ था, यानी कि जिस भी डॉक्टर ने, जिस भी जो भी इंडस्ट्री थी जिसने भी उसका ये बॉडी वगैरह सब कुछ चेंज किया था, माइंड वगैरह सेटअप किया था, उस इंडस्ट्री की तरफ से इसके पास एक लेटर आया होता है जिसमें वो लोग जो है इससे कहते हैं कि तुम्हारी जो बॉडी है वो चेक करनी है, मतलब पूरा चेकअप के लिए ले जाना है। जॉनी भैया के पास नहीं ले जाना है और कोई है, मतलब डॉक्टर के पास। वो जॉनी वाले डॉक्टर नहीं है, दूसरे डॉक्टर हैं जिन्होंने इसका माइंड वगैरह जो भी चेंज किया था। तो वो कहते हैं कि तुम जो यहाँ पर आए हो जल्दी से, अपनी जो कंपनी है या फिर जो भी अपने मतलब रिसर्च सेंटर है यहाँ पर तुम आओ और हम जो है तुम्हारे बॉडी का पूरा चेकअप करेंगे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हैन की जो हालत ख़राब होती है और वो लिसा से बोलता है साथ चलने के लिए। वहीं पर हमें दो बॉडी गार्ड को दिखाया जाता है जो कि भाई एकदम ट्विंस दिख रहे होते हैं, मतलब कतई ट्विंस एकदम ब्लैक सूट में। और फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिसा और जो बॉडीगार्ड्स होते हैं सब लोग जाने लगते हैं और जो पब्लिक होती है, यानी कि जो बाहर लोग खड़े होते हैं, वो इन सब के बारे में बात कर रहे होते हैं कि मतलब हैन के बारे में, इसका जो सन है, वो टैंक का जो सन है, मतलब लड़का है यानी कि हैन, उसने कुछ गलत काम किया होगा, वो कुछ गलत चीज़ में इन्वॉल्व है, इसी वजह से ये ब्लैक सूट वाले जो उसे साथ में लेकर जा रहे हैं। और जैसे वो लोग वहाँ पर रोड पर पहुँचते हैं, वहाँ पर भाई एकदम लग्जरियस कार, यानी देख रहे हो कतई 3 मंजिला तो नहीं है बट तब लंबी चौड़ी एकदम जॉनी बाबा के हथियार के जैसे इतनी लंबी कार एकदम खड़ी हुई होती है। और इसको देखकर हैन की तो एकदम हालत ख़राब हो जाती है कि वो भाई मतलब इतनी सॉलिड कार मेरे लिए, इसमें जाएंगे हम लोग। और पब्लिक देख के कहती है कि लगता है कि टैंग टैंग का जो मतलब लड़का है यानी हैन, वो मतलब बहुत ज़्यादा अमीर अमीर आदमी बन चुका है। तो ये लोग कुछ और ही सोच रहे थे। और फिर हमें इनके कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हैन और लिसा जो है आकर बैठ जाते हैं और वहीं पर शायद एक मतलब जो मैनेजर आप कह सकते हैं इसे, जो वो होता है जो कि डॉक्टर का असिस्टेंट होता है। और यहाँ पर कुछ ही देर बाद जो है ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ पर नीचे उतरते ही वो लोग जब देखते हैं तो हैन और लिसा दोनों ही एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जब वो वहाँ पर देखते हैं तो उनकी जो कंपनी थी या फिर जो कुछ भी इंडस्ट्री वगैरह थी वहाँ पर भाई बहुत अजीब अजीब चीज़ें रखी हुई थी, यानी ट्यूब के अंदर मतलब पता नहीं क्या क्या होता है, ऐसी ऐसी अजीब चीज़ें जो कि उन्होंने कभी नहीं देखी थी। ये सब देखकर वो लोग शौक होते हैं और फिर वो लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। और आगे जाने के बाद हैन की नज़र जो है एक बॉडी पर जाती है, यानी कि हैन जो हान है उसकी जो रियल बॉडी थी गर्ल फॉर्म वाली, वो उसको देखता है। तो वो भाई बिल्कुल बिना वस्त्रों की होती है, मतलब एकदम एकदम उसके वस्त्र हरण हो चुके थे। और ये चीज़ वो देखने के बाद हैन मतलब बहुत ही ज़्यादा, हैन और लिसा दोनों के दोनों कहते हैं ओ माय गॉड, मतलब ये मेरी बॉडी है। हैन कहता है ये मेरी बॉडी है और वो कहते हैं कि ये मतलब क्या है, इसे कवर करके क्यों नहीं रखा है, मतलब क्लोथ्स वगैरह कुछ तो लगा देते एकदम। भाई पूरा का पूरा खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया है। और ये चीज़ देखने के बाद हैन जो है सबसे पहले डॉक्टर को पीछे धकेल देता है और उसकी नाक पर बड़ी जोर का एक पंच मारता है और वो डॉक्टर जो है नीचे जाकर गिर जाता है और यहाँ वहाँ लौटने लगता है। वो कहता है मेरी नाक तोड़ दी इसने मार कर। और भाई यहाँ पर डॉक्टर उठता है और अपनी नाक में जो है पता नहीं रुमाल वगैरह ठूस के आ जाता है, क्योंकि भाई नाक तो टूट चुकी है, अब डॉक्टर खुद ही इलाज कर लेगा। और हैन और लिसा दोनों डॉक्टर से बोलते हैं कि ये बॉडी, और डॉक्टर जो होता है वो कहता है हाँ ये बॉडी है, तुम्हारी बॉडी है। और डॉक्टर जो है बड़ी तारीफ़ करता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बॉडी है, मतलब समझ रहे हो, डॉक्टर भी कतई फ़ैन था जॉनी भैया का। और हैन जो होता है वापस से डॉक्टर की शक्ल के ऊपर जाता है और उसकी आंखों में जाके अपनी उंगलियां घुसा देता है और वो कहता है कि मेरी बॉडी को ऐसे देखना बंद करो। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी होता है और डॉक्टर जो है फिर नीचे गिर जाता है और अपनी आंखें आंखें करके चिल्लाने लगता है फोड़ दी भैया। और फिर वापस से डॉक्टर उठता है और हैन और डॉक्टर के बीच में बहस होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर हैन जो है वो कहता है कि मैं एक लड़की हूँ, मतलब भाई इसी डॉक्टर ने जो है उसका दिमाग चेंज किया था। और डॉक्टर उससे कहता है मुझसे कुछ भी ह्यूमन बॉडी के बारे में छिप नहीं सकता है, मुझे जो है सब कुछ पता है। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद हैन जो है वो कहता है कि तुमने मेरी बॉडी को ऐसे खुला छोड़ रखा है, सब लोग देख रहे होंगे। और डॉक्टर जो होता है वो कहता है यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं है, मतलब मेरा जो स्टाफ है वो कम से कम 100 पीपल्स का ही, मतलब 100 लोग हैं अपने गिने चुने। और ये चीज़ सुनने के बाद हैन की एकदम भाई दिमाग एकदम फट जाता है कि भाई मतलब 100 लोगों ने उसे बिना वस्त्रों के देख लिया है, समझ रहे हो गाइस।
ये चीज़ देखने के बाद हैन एकदम पगला जाता है। और फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है डॉक्टर जो होता है वो भी अपनी आंखों में बढ़िया बर्फ़ लगा रहा होता है, क्योंकि हैन ने 2 बार उसकी आंखों में उंगली मारी थी, एक बार नाक में घुसा दी थी, क्योंकि पीछे तो घुसा नहीं सकता, वो डॉक्टर है ना, वो उसी का इलाज कर देगा। और फिर डॉक्टर जो है उससे काफ़ी सारी चीज़ें काउंट करवाता है कि तुम्हारी बॉडी के बारे में, मतलब बहन की बॉडी जो थी पुरानी वाली लड़की वाली, वो जो है मतलब एक्सीडेंट के बाद बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी। ठीक है, जैसे कि आपने अगर फर्स्ट एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा उसकी बॉडी कितनी ज़्यादा डैमेज थी। और ये सारी चीज़ें जो है डॉक्टर हैन को काउंट करवाता है कि तुम्हारी बॉडी जो है मतलब किसी लायक नहीं बची थी, बहुत ही ज़्यादा बेकार बकवास, बहुत बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर देता है उसकी। और फिर वहीं पर डॉक्टर जो होता है वो हैन को बताता है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारी बॉडी जो है मतलब तुम जो है अपनी पुरानी बॉडी में वापस जा सकते हो। यहाँ पर तुमने जो अभी अपनी बॉडी देखी वो तुम्हारी बॉडी का एक क्लोन वर्जन है, मतलब कि वो तुम्हारी रियल बॉडी नहीं है बट उसी बॉडी का एक क्लोन है। तो डॉक्टर उसको कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम उस बॉडी में वापस से जा सकते हो, वापस एक लड़की की ज़िंदगी जी सकते हो। और यहाँ पर डॉक्टर उससे कहते हैं कि हाँ बट यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जिनको तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, और वैसे भी ये डिपेंड करता है तुम्हारे लक पर और पैसों पर। और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद हैन जो है वो थोड़ा शॉक भी होता है, अजीब फील होता है उसको। वो कहता है कि मतलब लक, पैसा, सारी चीज़ें चाहिए और मैं जो अपनी बॉडी में वापस भी जा सकता। और फिर यहाँ पर जो है डॉक्टर मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है, और हैन को जो है उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि भाई ऐसी जलीलता वाली हरकतें कर रहा है ना लोंडा, कतई एकदम बता रहे हैं भाई मिल जाए तो ये बचने वाला तो है नहीं। और फिर हैन जो है आखिरी में हार मानकर भाई मान जाता है कि चलो भैया क्या करें, पैसा वैसा दे के निपटाएंगे क्या, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो हैन जो होता है वो डॉक्टर से पूछे चलो बाबू भैया बताओ कितना पैसा लगेगा। तो डॉक्टर जो होता है वो उससे कहते हैं कि देखो यहाँ पर 30% जो है लगने वाला है, मतलब भाई समझ रहे हो, अभी आपको क्या लगा 30% आप छोटी मोटी समझोगे ना, आगे देखो क्या होता है। और यहाँ पर डॉक्टर जो होता है वो उससे मतलब ऐसे ही बोलता है बट वो कंप्लीट बोल नहीं पाता। तो यहाँ पर हैन उससे कहता है क्या 50,000 लगेंगे या उससे भी ज़्यादा लगेंगे। और फिर यहाँ पर डॉक्टर जो होता है उससे कहता है 5 मिलियंस लगने वाले हैं। मतलब देख रहे हो, पहले लड़की की बॉडी में तो आ गए, जिंदा हो गए, बच गए, अब वापस से लड़की की बॉडी में जाने के लिए भाई इसको 5 मिलियन पे करने पड़ेंगे डॉक्टर को, ताकि ये वापस से लड़की बन सके। भाई कतई एकदम पैसों की तो कमी नहीं है ना, देख रहे हो, लड़का बनी है फिर लड़की बनना है कतई। और यहाँ पर जो है हैन डॉक्टर से बहस करने लगता है कि मतलब इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा ये वो। और डॉक्टर भी जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम चिल मार के बैठा हुआ होता है, और भाई उसका जो मैनेजर होता है वो उसके एकदम सिर विर दबा रहा होता है। और यहाँ पर फिर हैन ये सारी चीज़ें सुनने के बाद भाई सदमे में चला जाता है। और फिर जो मैनेजर होता है डॉक्टर का वो जो इन सबको मतलब सारी चीज़ें घुमाता है, वापस इनको घर छोड़ कर आता है। और हैन भाई कार में बैठे बैठे ही काउंटिंग करने लगता है, मतलब कि कितने पैसे, कितनी सारी चीज़ें, तो मतलब टोटल 5 मिलियन वो जो है अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके देखता है, तो उसका दिमाग एकदम घूम के पगला जाता है। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है लिसा और हैन जो है मतलब घर जाने के लिए, मतलब उसने छोड़ दिया था, वो लोग घर जा रहे थे। और हैन को जो है भाई मतलब वापस से लड़की बनना था, बट लिसा उससे कहती कि अब तुम जो है मतलब इसी बॉडी में रहो हमेशा के लिए, तुम इसी में भाई आराम से जी सकते हो, क्या कमी है, हम तो हैं मतलब तुम्हारे साथ, लिसा तो है भाई, और क्या चाहिए तुमको, सब कुछ मिल जाएगा जो बोलोगे। बट हैन उससे कहता है कि नहीं मुझे नहीं रहना, मुझे तो भाई मतलब चेंज होना ही है, मैं इस बॉडी में नहीं रहने वाला। और वो कहते हैं कि मैं मतलब कुछ भी करूँ, स्टार भाई मतलब कैसे भी करके पैसे वैसे कमाएंगे और भैया आराम से मतलब एकदम मज़े लेकर अपनी बॉडी एक्सचेंज करवा कर ज़िंदगी जिएंगे दोबारा से। और फिर यहाँ पर हमें एम्बुलेंस दिखाई जाती है, जहाँ पर भाई किसी मतलब जो हैन होता है उसकी बॉडी को लाया जाता है जिसका ऑलरेडी एक्सीडेंट हो गया था। और ये चीज़ हमें यहाँ पर पता चलती है कि हैन जिसके बॉडी में है, यानी कि हैन जिस लड़के की बॉडी में है, वो लड़के का ऑलरेडी एक्सीडेंट हो चुका था, और वो जो है मतलब फिनिश हो चुका था, उसका एकदम गेम ओवर हो गया था। और यहाँ पर वो जो मैनेजर हमें अभी अभी दिखाया गया था, वही मैनेजर जो है डॉक्टर के पास जाता है, और वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर हमें जो है हॉस्पिटल से मैसेज आया है, वहाँ पर जो है मतलब एक लड़का है जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, और उसका मतलब ब्रेन वगैरह आप चेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ सुनने के बाद डॉक्टर जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्माइल देता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि डॉक्टर जो है हान को बचाने के लिए इस बंदे की बॉडी में, यानी कि इस लड़के की बॉडी में हान का दिमाग डाल देगा, यानी हान हैन वो एक ही बंदी है, ठीक है, बंदा बंदी। और डॉक्टर ने जो है हान के दिमाग को निकाल कर भाई इसके दिमाग में डाला था, जैसा भी कुछ किया उसने, और स्टोरी में यही चीज़ हमें बताई गई है। तो भाई हमें आगे चल के पता चलेगा यहाँ पर क्या होने वाला है। भाई 50 मिलियंस मतलब सॉरी 5 मिलियन रुपीज़ देते हैं उसके डैड मॉम या फिर नहीं देते हैं, और भाई आगे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है।
तो गाइज़ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। और गाइज़ अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो भाई क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब मारो। जिसने ज्वाइन बटन नहीं दबाया भाई दबा दो, क्योंकि माई सिस्टर इज़ सुपरस्टार के सिर्फ मेंबर्स को ही एपिसोड मिलेंगे। मैं सिर्फ एक और एपिसोड अपलोड करूंगा जो कि पब्लिक होगा, बट मैं वो नहीं करना चाहता क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे सीन है कि मैं वो पब्लिकली आपको नहीं दिखा सकता हूँ, समझ रहे हो ना। आपको उसके लिए चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया ज्वाइन सिर्फ उनको वीडियो देखने को मिलेगी, बाकी भाई किसी को शायद से नहीं मिल पाएगी, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि भाई वो एपिसोड भाई समझ रहे हो ना, अपनी क्वीन बाव जो एकदम कड़क चीज़ बन चुकी है।